सेवक सोजो करे सेवकाई अरे करनी करी करी लड़ाई। राम जिसने भी धनुष तोड़ा है वो मेरा सेवक है, तो कर्म भी उसका सेवा का होना चाहिए। जहां भी बैठा हो राम के कथन अनुसार अगर वो हमारा सेवक है तो आवे, हमारे चरण पकड़े, सेवा करे। और अगर सेवा नहीं कर सकता है तो फिर करे पर लड़ाई। लड़ाई क्यों करे? उसके लिए मैंने एक संज्ञा स्थापित की है। राम सुनो सुनो राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोरि पुमोरा। राघवेंद्र जिसने भी भगवान शंकर के महानायक का खंडन किया है, आप उसे हमारा सामान्य शत्रु मत मानिए। वह तो हमारा शत्रु है, लेकिन कैसा है? उच्चतम श्रेणी का शत्रु है, जैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन हुआ करता था। आज अब मैंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाया है, और वो उद्देश्य कौन सा है व्यास जी महाराज? शोभिन दाऊ बिहार समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे, परेशान न होना, अभी नहीं मारे जाओ। अगर ध्यान से आज हमारी बात नहीं सुनी गई तो आज तो क्रम फिर राजाओं का ही है। सो माने वह व्यक्ति जिसने धनुष का खंडन किया है बाहर आ जाए, हमें किसी से क्या लेना देना। अब हमारे चरण पकड़े, कहा मैं अपराधी हूं, हो सकता है हमारा उसका दूसरा संबंध हो जाए। अगर वो बाहर नहीं आ रहा तो फिर मेरा ध्यान तुम लोगों की हो गया। कहा भैया तुम लोग भी तो धनुष तोड़ने आए थे ना यहाँ। अगर वो व्यक्ति अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। और अगर ऐसा न किया गया तो इतिहास प्रमाण के लिए बैठा है कि जब जब क्षत्रियों की सभा में एक पर्व चला है तो फिर बचा कोई नहीं है। और अगर आज भी उसे अभ्यास को दोहराना पड़ा तो बचेगा कोई नहीं। न तुम्हारे जय है सब राजा, लेकिन क्या जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे जय है सब। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधरहि अपमाने भोले परशुधरहि अपमाने। जहां तक इस समय मेरा दर्शन है, जहां तक इस समय मेरी दृष्टि पहुंच रही है, देख रहा हूं कि सभा का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। राजा जनक वो भी डरे और रानी सुनैना की आंखों में इस समय आंसू हैं। महामाया जानकी वह भी भयभीत है। प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, सब भयभीत हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग प्रसन्न भी हैं, कुछ लोग प्रसन्न हैं। प्रसन्नता है किनको? प्रसन्न है कौन? तो कहा अति डर उतर देत नृप नाही और कुटिल भूप हर से मन मान। प्रसन्नता अगर इस समय है किसी को, प्रसन्न अगर है इस समय तो केवल कुटिल निपाल। मैं सोचने लगा कि जब राजा जनक डरे हैं, रानी सुनैना डरी है, महामाया जानकी भयभीत है, प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, तो
कुटिल नृपालों को कौन सा पुरस्कार मिल गया है जिससे ये लोग प्रसन्न हैं? ये क्यों प्रसन्न है? समझ में आ गया कि लोग क्यों प्रसन्न हैं? अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था उस समय ये लोग भी धनुष तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरी ताकत लगाई थी इन्होंने कि धनुष हमसे टूट जाए, लेकिन प्रयास के बाद भी धनुष इन लोगों से नहीं टूटा। तब ये लोग सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ जो धनुष हमसे नहीं टूटा, हम तोड़ना चाहते थे लेकिन नहीं टूटा, ये हमारे पक्ष में बहुत ही अच्छा हुआ। सोच रहे कि शायद धनुष हमसे टूट जाता तो ये सीधे आपत्ति हमारे ऊपर ही आती। इसलिए अतिदर उतर देत नृपनाही और कुटिल भूप हर्षे मन माना। इसलिए कुटिल नृपाल प्रसन्न है, हर्षित है। लेकिन अगर कुटिल नृपाल हर्षित है, प्रसन्न है, तो ब्याज जी आप काहे डरे? डरो मत, अभी हम जिंदा हैं। बहुत सुंदर। भैया ने बहुत सीधे सरल शब्दों में उत्तर किया था। नाथ शंभुधर भंगे निहारा हुई है कोई दास तुम्हारा आए सुका बात कर रहे हैं कहीं किनमोही क्या क्या है महाराज मेरे लिए, अर्थात ये कार्य करने वाला दास आपके सामने प्रस्तुत है, आज्ञा करो। लेकिन महात्मा जी भैया के विचारों की भाषा ही नहीं समझ पाए। चलो भैया की भाषा इनकी समझ में आवे ना आवे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी भाषा इनकी समझ में बहुत जल्दी आ जाए, बड़ी जल्दी आ जाए। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 तरह के लोग। कौन कौन? बिना तुम्हारी उपस्थिति के काम बनेगा। 4 प्रकार के लोग होते हैं, विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञाचक्षु। विज्ञ वो है जिन्हें केवल एक स्थान से बैठे बैठे बता दिया जाए कि तुम्हारी मंजिल वहां है, तुम्हारा गंतव्य वहां है, तुम्हारा लक्ष्य वहां है। सभा का जो विज्ञ व्यक्ति होगा, आप केवल इतना बताइए और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। दूसरा है अल्पज्ञ, जिसे कुछ मार्गदर्शन करना पड़ेगा, कुछ चल के बताना पड़ेगा, तब वो पहुंचेगा। तीसरा है अज्ञ, जिसे गंतव्य के बिल्कुल ठीक निकट पहुंच करके उंगली उठा करके बतावेंगे कि मंजिल तुम्हारी ये है, लक्ष्य तुम्हारा ये है, तब वो पहुंचेगा। 3 तो इस तरह से पहुंच जाएंगे। लेकिन चौथा है प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु अंधा, जोर से कहो कम सुनाई देते ना। अंधा प्रज्ञा चक्षु गड़बड़ बजा। 3 तो इस तरह से पहुंच जाएंगे, लेकिन चौथे वाले के लिए बड़ी कठिनाई है। जब तक उसकी उंगली पकड़ करके उसे लक्ष्य तक नहीं पहुंचावेंगे, संभवतः वो नहीं पहुंच। अगर ये विज्ञ होते, अल्पज्ञ होते, अज्ञ होते, तो भैया के कथ्य को समझ लेते। सीधी सी बात थी कि आए सुखा कही किन मोही, क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन न ये विज्ञ है, न ये अल्पज्ञ है, न ये अज्ञ है, तो फिर है का वही बाकी है। और जब तक इनकी उंगली पकड़ करके इनके लक्ष्य तक नहीं पहुंचावेंगे, संभवतः ये नहीं पहुंच सकते। चलिए छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातें। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा, प्रसन्न रहो बेटा। काहे कम प्रसन्न है का? है? हम प्रसन्न हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, और मुस्काने शब्द से ही एक ध्वनि निकल रही है कि जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है वो कहीं ना कहीं सही, आंशिक रूप से सही, लेकिन वो प्रसन्न है। तो हम तो मुस्काने, आप गुस्साने। आप काहे मुंह बनाए? देखो कई रात मुंह बनाए। वारे साहित्य, साहित्य नहीं, साहित्य। साहित्य ही कहा है। देखो फिर तुमने साहित्य
वारे और शाहिद तो ये जीव लगती है का। हमने कहा कि काहे मुंह बनाए हो, तो हमने अगर कोई बहुत परिमार्जित शब्द प्रयोग किया होता तो वो आनंद ना आता जितना हमने कहा कि काहे मुंह बनाए हो, सब रस आ गया। कई बार बहुत छोटा सा शब्द, लोक का शब्द, व्यवहार का शब्द ज्यादा लालित्य देता है, ज्यादा आनंद दे देता है। काहे क्रोध करी रहे, और अगर क्रोध है तो क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है, किस कारण क्रोध है, कारण ना सकारण, कारण क्या कारण, शंकर जी का धनुष टूट गया। क्रोध का कारण धनुष का टूटना जी। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, मूल में धनुष का टूटना है, क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो बहुत जल्दी देखो अभी से गड़बड़ करना तुमने प्रारंभ कर दिया, अब हम संभल रहे हैं तो कहीं चौक ही रहे हो है? अच्छा, हमने गड़बड़ शुरू किया कि आपने झूठ बोलना शुरू किया? कह रहे गड़बड़ शुरू किया। हमने कहा कि काहे चौक रहे हो, तो कह रहे हैं कि हम संभल ही रहे हैं, तुम्हें चौकना दिखाई दे रहा है। अब भाई, अब हमें दिखाई दे रहा है कि चौकना है, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये संभलना है, तो हमने आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में संभलने और सावधान की मुद्रा सब विद्यार्थियों ने पढ़ी है, जानिए पाठशाला में पढ़ाई जाती है। सावधान, तो ऐसे सावधान ईमानदार सावधान की मुद्रा दो, इसको भैया चौकने कहते हैं। क्या कहते हैं, जोर से बताओ, थोड़ी कम ऊंचाई बात। इसको चौकने कहते हैं। भाई आप यहाँ इसको संभलना कहते होंगे तो बात अलग है, पर हमारे यहाँ इसको चौकना कहते हैं। अब देखिए हम बताएंगे कि कौन कौन चौके हैं, कहाँ कहाँ चौके हैं, तो ऐसे नहीं चौके हैं, इसी को इसको चौकने कहते हैं। तोरी लड़काई कब हुंडा गोसाई, मैंने बाल्यावस्था महाराज बहुत सी धमियां तोड़ी थी, जब बहुत तोड़ी थी आप दिखाई नहीं पड़े, आपके दर्शन नहीं हुए। आज बहुत नहीं टूटा है, एक टूटा है, दर्शन नहीं, बहुत बढ़िया वाला प्रदर्शन। क्या यही धन पर ममता, इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है, क्या ही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूजपात, प्रातः श्रवणी, महामना, श्रद्धे, आदरणीय, महामहोपाध्याय, शब्द चुनाव ठीक है, परिव्राजकाचार्य, स्तुत्व, वरेन, हम जानना चाहते हैं यही धन पर मिलता, यही क्या है? रुको रुको रुको, सब प्रकार ठीक है, बताओ चुटकी का है बजा रहे हो? इतना हल्के में ली और चुटकी बजा के प्रश्न पूछे। अगर चुटकी बजाई तो आपको हल्के में आ रही क्या है तुम्हारी चुटकी बजाई? ऐसे बोला हल्के में है नहीं, देखो तो बता रहे हैं तुम्हारे साथी है, बता रहे साथी चारों तरफ अगर बैठा रहे हो, इसलिए बैठा रहे, पता नहीं कब कहाँ से निकल जा। चुटकी बजाया तो मैंने आपको हल्के में नहीं दिया, बहुत वजनदार, आपको बहुत भारी माना। अब आपकी समझ का प्रकार है तो हम क्या करें? हमने जो चुटकी बजाई तो समझा कि परशुराम जी माने बहुत वजनदार। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे ऐसे जैसे जैसे संसार में दुनिया वाले लोग जिस काम को बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं, बड़ी कठिनता से कर पाते हैं, तो संसार के लोग जिस काम को बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं, तो चुटकी का प्रयोग मैंने इसलिए आपके सामने किया है कि वो काम तो परशुराम जी बिल्कुल चुटकी बजा के कर देते हैं। अगर वो चुटकी के आगे ताली शुरू हो गई है तो चुटकी बजा के शुरू कर देते हैं। तो हमने चुटकी बजाई है तो हमने कहा कि जो काम बहुत कठिनता से होते दुनिया के लिए आप ऐसे, तो आपको हल्का माना कि भारी मत माना? अब की बार तो तुमने भारी माना और सबसे बड़ा कारण ये है, अच्छा बड़ा कारण और है
क्या है बताओ जरा। हमने सोचा कि ब्राह्मण दिखता हो, हाँ ब्राह्मण हो, ठीक। और ब्राह्मण को चुटकी ज्यादा अच्छी लगती है। गड़बड़ करती है। इस धोखे में न रहना कि चुटकी वाला ब्राह्मण है भला। एक तपस्वी की तपश्चर्या में तमाक सा तमाचा जड़ने वाले अयोध्या के दुस्साहसी छोटे कुमार, तुमने अपने दुस्साहस की परिकल्पना भी नहीं की होगी कि तेरे दुस्साहस का परिणाम कितना दुष्प्रभावी और दुष्भयंकर होगा। आइए जरा कुछ बातें लक्ष्मण ने रखी हैं। हमने कहा कि हम चौंक ही रहे, हमने कहा संभल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चौंक ही रहे। तो क्या आवश्यक, अब दुर्भाग्य ये है कि लक्ष्मण ने केवल पाठशाला वाला सावधान पढ़ा है। अब लड़का है तो गुरुजी के यहाँ गया होगा और गुरुजी ने प्रार्थना के पहले कहा होगा बेटा सावधान, तो श्रीमान जी सावधान होकर खड़े हो गए। अब बड़े हो, अनुभव गम हो तो आगे के सावधान जानो। शरीर हिले, शरीर ना हिले, व्यक्ति तो बैठे बैठे भी मन से सावधान होता है। सावधान पुनि मन कर संकर और लागे कहन कथा अति। तो क्या मतलब ऐसे भेला कि ऐसे भेला? तो ये प्रकार है, संभलने के अलग अलग प्रकार है। कोई कभी मन से संभलता है, कोई धन से संभलता है, कोई तन से संभलता है। आइए, हमने जो है कहा कि बेटा प्रसन्न ना हो, तो लक्ष्मण ने कहा महाराज हम तो प्रसन्न है ही है। हमने कहा लक्ष्मण ऐसा क्यों कह रहा है? तो उत्तर मिला, देखो ये है राजनीति। अपने साथी बैठा रहे कि जितनी देर हम बोलें तो चुप पर, अब परशुराम बोले तो बोलना शुरू कर दे। चुप पर बैठना नहीं, उनका छोड़ के तुम रेल पर शुरू कीजिए। हम ऐसे खड़े हैं क्या? शुरू हो गया देखो है पक्की राजनीति है। बीच में इसने प्रमाणित कर दिया बोल के कि राजनीति पक्की है। उनका समझाओ धीरे से। लड़का खोपड़ी खाए तो उनका पूजा करो। खोपड़ी काहे बनाए हो? चलिए अच्छा, लक्ष्मण ने कहा कि महाराज हम तो प्रसन्न है ही है। हमने कहा भला ये प्रसन्न क्यों है? बोले हम मुस्कुरा रहे। ठीक है ना, कहने लगा कि हम मुस्कुरा रहे और मुस्कुराहट प्रसन्नता का ही प्रमाण है। ठीक है, तुम्हारी बात अच्छी लगी, लेकिन हर जगह मुस्कुराहट प्रसन्नता का प्रमाण नहीं है। एक शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं। एक व्यास से मुझे कवि मिला। कौन सा कवि? अर्वाचीन कवि मिला। उसकी कुछ पंक्तियां मैंने सुनी, वो कुछ गुनगुना रहा था, मेरे स्मरण क्षेत्र में आ गई। अब आज लक्ष्मण ने प्रस्तुति रखी तो पंक्तियां मेरे हृदय क्षेत्र में आकर मुख पर आने के लिए विवश हो गई। कह रहा था वो कवि कि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। अब बताओ जरा, तुम मुस्कुरा रहे कि आवश्यक प्रसन्नता का प्रमाण है, लेकिन हर जगह नहीं है। एक व्यक्ति बहुत दुखी था, घर से बाहर निकला, उसे कोई पुराना संबंधी मिला, बोला भैया कैसे हो, घर में दुखित घटना हो गई है। उसने उसे देखकर मुस्कुरा दिया, तो क्या वो प्रसन्न है? ये दुनिया बड़ी बेदर्द है, यहाँ हर राज छिपाना ही पड़ता है, और हृदय में कितना भी गम हो फिर भी मुस्कुराना। जो मुस्कुरा रहे तो प्रसन्न थोड़ी, आवश्यक थोड़ी है कि प्रसन्न हो। हर जगह प्रसन्नता भी, हर जगह मुस्कुराहट भी प्रसन्नता का शुभ प्रमाण नहीं होता। चलिए जरा, लक्ष्मण ने कहा कि महाराज 4 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला इसने कहा कि विज्ञ। तो बेटा अगर विज्ञ तुम कहते हो तो विज्ञ तो हम बने बनाए हैं। तो विज्ञ हम बने बनाए हैं, क्यों? क्योंकि हम हैं विप्र। विप्र शब्द की निष्पत्ति उत्पत्ति ध्यान देना, सब अध्यापक है, सब विद्यालय है, तो सब लोग जानते हैं। विप्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो विप्र शब्द पर मैंने ध्यान दिया तो वी है और प्रा है, ध्यान देना। 22 उपसर्ग होते हैं, 22, और 22 उपसर्गों में विधि उपसर्ग है और प्राधि उपसर्ग। तो वी से होता है विशेष और प्रा से होता है प्रज्ञा,
जिस व्यक्ति में विशेष प्रज्ञा है वही विप्र है, और हम विप्र है तो विज्ञ बने बनाए हैं, तुम्हारे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बोला अज्ञ बने रहो तुम, अनपज्ञ बने रहो तुम। चौथा वाला बढ़िया ले ले यार दिव्य राय पूछ रहे थे ना बाबा से, कहा कह रहे थे हाँ ध्यान दें, परशुराम जी की शस्त्र संसार का दर्शन कर सकता है, संसार को देख सकता है और संसार के विषय में जान सकता है। समस्या तुम्हारे लिए है। कहते हो बहुत धनवी तोरी लड़िकाई। अब भैया जो काम लड़िका करें ईमानदारी से उत्तर करना, कोई काम तो अच्छे लगेंगे, और वो आए काम इतना बड़ा पुरिखा करे तो अच्छा लगेगा क्या है? विचार करो आप लोग। मान लीजिए छोटा सा बालक है, ग्रीष्म का समय है, छोटा बालक है, खेलने वाली आयु है उसकी, पिता की गोद पर बैठा, अचानक पिता की गोद से उतरा, उसने अपने वस्त्र उतार दिए, दिगंबर हो गया। फिर भी अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि बालक छोटा था। माटी पड़ी थी, माटी में भी लौट गया। वो धूल धूसरित निवस्त्र बालक जब अपने पिता के पास पहुंचा तो पिता ने हंसकर उसको गोद पर बैठा। लोगों ने प्रश्न किया कि पिता ने ऐसा क्यों किया, तो उत्तर मिला कि बालक छोटा है। एक तो लड़का खूब बड़े हों, शब्द पर ध्यान देना, एक तो लड़का खूब बड़े हों, अब भगवान न करे वह लड़का एक दिन इतना बड़ा हो जाए। समझो, देखो लोग समझ गए निशाना सही जगह आ लगा। निशानेबाज हो। अरे है अब हमसे कब आओ न भगवान न करे वह लड़का इतना बड़ा हो, फिर कपड़ा उतार रहे, माटी में लौटा है, अपने बाप के पास पहुंचे तो पिता जरूर पूछे बेटा ऐसे कैसे घूम रहे हो, तो श्रीमान जी हो तो कोई बात नहीं पिताजी, छोटे में भी तो ऐसे घूमते थे। ये तुम्हारा उत्तर है। कुछ माताएं बैठी है हमारी, माता की गोद में पैपान करता हुआ, दुग्धपान करता हुआ एक छोटा सा बालक कभी माता के केस पकड़ लेता है, तो क्या माता जी इस छोटे से बालक को मारती? उत्तर करो, नहीं मारती। बता दो जोर से। अब भगवान न करे वह है बालक इतना बड़ा हो जाता है, फिर हम महतारी के बाहर हो, तब माता जी पूछेंगे गुरु बेटा काहे ला रहे हैं? क्योंकि ऐसे श्रीमान हो तो कहो कहते कोई बात नहीं माता जी, छोटे में हलाते थे तो बड़े में भी हला रहे हैं। तो जो काम छोटे में माता पिता गुरुजन प्रभुजनों को आनंदित करते हैं बेटा लक्ष्मण, वही काम बड़े होने पर व्यक्ति को अपराधी बना देते हैं। इसलिए संभाल कर बोलिए, रे नृप बालक काल, बस संभाल कर नहीं बोलता है, काल के वशीभूत है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाली, धनु ही संत पुरार धनु वेदे सजल संसार। नहीं, खूब मनोरंजन कराया है आपने लोगों का। अब हम सोचते हैं कि ललित की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले आपे को हम बुला लिया करेंगे। भगवान से प्रार्थना है कि शरीर भले किसी को मोटा दे दे लेकिन बुद्धि मोटी न दे। आइए आप लोग अपने अपने काम थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ करो। ये तो सब गप शास्त्र चल रहा था, कहां से शुरू करें? चलो, जहां से आपने अंत किया है वहीं से हम प्रारंभ कर रहे हैं। बढ़िया रुचिकर कथा सुनाई आपने, बड़ी लोकरंजन और मनोरंजन वाली कथा घटना सुनाई, लोगों ने भी काफी आनंद लिया उसका भरपूर। कहां कह रहे थे? बालक छोटा है, गर्मी का समय है, पिता की गोद में बैठा है, पिता की गोद से बालक उतरा, कपड़े उतार दिए। क्या उतार दिए? वस्त्र। अरे अब तब सुधार रहे हो। अरे तो तुम ग्रीष्म को गर्मी का हो तो हम वस्त्र को कपड़ा भी कैसे कैसे चले? देखिए, जो जिस रूप में हो कम से कम भाषा उसकी वही होनी चाहिए। चलो अच्छा छोड़ो, आपने कहा कि वस्त्र उतार दिए, दिगंबर हुई गया, माटी पड़ी थी, लौट गया, पिता के पास आया तो पिता ने उसको सहज में हंस करके गोद में बिठा लिया। काय बिठा लिया? क्योंकि बालक बड़े, बालक छोटा। कह रहे थे भगवान न करे वही बालक बड़ा हो जाए।
इतना कंजूस ब्राह्मण मैं पहली बार देख रहा हूं। कंजूस, मैंने तो ये सुना है ब्राह्मण तो इतने उदार हृदय के होते हैं कि ब्राह्मण, आप लोगों ने भी सुना होगा व्यवहार जगत में कि ब्राह्मण तो उदार मन से आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे बालक खूब बड़ा हो जाए। क्या कहते हैं? भगवान करे बालक खूब बड़ा हो जाए। पहला ब्राह्मण में देख रहा हूं, कैसा आशीर्वाद दे रहे हो? करे भगवान न करे वही बालक बड़ा। ऐसे आशीर्वाद दिया जाता, भगवान न करे बालक बड़ा हो जाए। इतने कंजूस। अरे ब्राह्मण तो इतना उदार हृदय होता है, प्रतिपक्ष में खड़ा है, युद्ध की धरती पर खड़ा है, और इसके बाद भी अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो उदार मन से आशीर्वाद ब्राह्मण ने दिया कि विजयी हो। लड़ना उसी से है, फिर भी कहता है कि विजयी हो। पहला ब्राह्मण, भगवान न करे वही बालक बड़ा हो जाए। कितना बड़ा हो जाए? बोले लक्ष्मण इतना बड़ा हो जाए। फिर वस्तु उतार है, माटी में लौट है, पिता के पास आवे तो पिता सहज में पूछेंगे बेटा ऐसे कैसे? कह रहे थे कि लक्ष्मण हो तो कहते कि क्या हुआ पिताजी? बचपन में भी तो ऐसे घूमते थे। मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं कि बचपन में बालक दिगंबर हुई के नंगा घूमे तो अच्छा लगता है, और बड़े हुई के नंगा घूमे तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ में हाँ मिलाना, इससे मिला। बचपन में नंगा घूमे तो अच्छा लगता है, और बड़े हुई के नंगा घूमे तो अच्छा नहीं लगता है। अब बचपन में नंगा घूमे तो अच्छा लगता है, हमने कुछ कहा नहीं है, लोग समझ गए कि सही निशाना है। वो निशाना आपका गलत था, ये निशाना सही है। सही है ना? पहले हमें देखो नीचे से ऊपर तक, और फुर्सत मिले तो उधर देख ले। हम तुम्हें नंगे दिखाई नहीं देते, अपनी परिभाषा हम पे थोप एक रही। अबे कहा तो श्री गणेश आगे देखो। चलिए, आपने कहा कि माताएं बहनें बैठी हैं, हम माताओं बहनों से ही चचवाए लेते हैं। ईमानदारी से बताना जरा। कह रहे कि बालक छोटा होता है, माता की गोद में पैपान करता है बालक, कभी कभी माता के केस पकड़ लेता है। केस माने हम कुछ कम पढ़े लिखे, थोड़ी सरल भाषा में बता। देखो तेगा कम पढ़े लिखे हो, खोपड़ी खाए हो, कम पढ़े लिखे। केस माने बाल। अब समझ में आ गया। हम आपने कहा केस पकड़ लेता है तो हम समझो तो केस पकड़ लेता है। सरल भाषा में बताओ, बालक है तो समझो तो भाई कि छोटे बाल को कैसे। माता के केस पकड़ लेता है तो क्या माता बालक को मारती है? नहीं मारती है। क्यों नहीं मारती है? क्योंकि बालक छोटा होता है। भगवान न करे वही बालक लक्ष्मण इतना बड़ा हुआ। कह रहे थे फिर माता के बाद हलाओ। जिस समय ये क्रिया कर रहे थे आप, तो मैं खड़े खड़े सोच रहा था कि पुराना अभ्यास है मेरा। फिर माता के बाद हलावे, माता जी सहज में पूछेंगे काय बेटा ऐसे कैसे? कह रहे थे कि लक्ष्मण हो तो कहते क्या हुआ माता जी? बचपन में भी तो हलाते थे। पंडित जी, हमारे यहाँ माता के प्रति व्यवहार न बचपन में किया जाता है और न बड़े में किया जाता है। और भगवान न करे वही बालक परशुराम इतना बड़ा हो जाए, और एक दिन फरसा माता जी का। ईमानदारी से बताओ माता जी, जिस बालक ने अपनी माँ का मस्तक काटा हो, वो बालक माता के आदर्श की और प्रेम की बातें करे तो क्या उसके मुंह से अच्छा लगता है? माता का बस माताओं से पूछ रहे थे तभी समर्थन नहीं करे, वो जानते हैं आपका पूरा चरित्र। जिसने माँ का मस्तक काटा हो, भगवान से हमारी प्रार्थना है कि हे प्रभु एक तो ऐसी संतान न हो, होते है स्वाहा। ऐसा सुना रहे हो। हमारे यहाँ माता के प्रति व्यवहार न बचपन का है न बड़े का है। माता नहीं, हमारे यहाँ तो विमाता भी अगर कोई कठोर से कठोर आदेश दे देगी तो उसका पालन किया जाएगा, लेकिन उसका विरोध। ये सही परिभाषा है। जबरदस्ती वाली न छापो।
हमारे यहाँ व्यवहार नहीं होता माता के प्रति। आइए जरा कुछ आपने मैंने कहा हम सावधान। तो श्रीमान जी ने कहा कि वो पाठशाला वाला सावधान पढ़ा है केवल, आपने कहा वाला पढ़ा है सावधान? आचार्य वशिष्ठ का छात्र हूं। आपने कहा मन से भी सावधान हुआ जाता है। यस, सावधान पुनि मन कर संकर। सावधान शब्द जहां जहां आया है, मैं चलिए रामचरितमानस में आपको बताऊंगा कि कहां कहां है। सावधान पुनि मन कर संकर, वो शरीर का सावधान, अब मन का सावधान। तो क्या शंकर बाबा ने जिस समय कहा मैंने मन को सावधान किया, तो कहा जैसे आप ऐसे सावधान किया था? ये मन का सावधान है, वहां भी चौकना नहीं है। और एक सावधान सुनी सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंधन मोचन। और सावधान सावधान सुन विहंगवर। विहंगवर गरुड़ का कुसुम जी कहते हैं। कहीं ऐसा प्रयोग नहीं हुआ जो आप बता रहे हो। चलिए, हमने कहा मुस्कुरा रहे हैं, तो पंडित जी ने एक शब्द प्रयोग किया, अर्वाचीन कविता की पंक्तियां आपने पढ़ी। क्या थी वो? हर एक मुस्कुराहट क्या नहीं होती? हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। झूठ कह रहे हो, आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। आंसू खुशी के गम के एक जैसे दिखाई देते हैं, पर क्या पहचान नहीं होती? होती। आइए मैं पहचान कराता हूं और लोग उसका समर्थन करेंगे। अनुभूति का विषय में बता रहा हूं। महाराज, आंसू खुशी में भी निकलते हैं, दुख में भी निकलते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, पर क्या एक जैसे होते हैं? कभी अनुभव करना, अंतर होता है। खुशी में जो आंसू निकलते हैं वो आंसू ठंडे होते हैं, और दुख में जो आंसू निकलते हैं वो आंसू गर्म होते हैं। खुशी में जो आंसू निकलते हैं, पंडित जी, कभी कभी आंखों से निकलने वाले आंसू बहते बहते मुंह तक आ जाते हैं, और न चाहते हुए भी, हम समझ दे रहे हैं, न चाहते हुए भी जीव उनका स्वाद ले लेती है। कभी आपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं का स्वाद जीभ से लिया? बालकों का धर्म है, रोदना नाम बालकम बना है। ये हमारा धर्म थोड़ी है। तो जब आपका धर्म नहीं, आप जानते नहीं, तो परिभाषा काहे कर रहे थे कि आंसुओं की कोई पहचान नहीं है? ये कहना चाहिए कि हम नहीं जानते, ये कहना चाहिए ना। आपने कहा था आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती है। महाराज, होती है। मुंह तक जब आंसू आते हैं, जीभ स्वाद लेती है, तो पता चलता है कि खुशी के जो आंसू होते हैं वो आंसू मीठे होते हैं, और दुख के जो आंसू होते हैं वो आंसू खारे होते हैं। चलिए, एक बात आपने रखी थी, मैंने कहा 4 प्रकार के लोग होते हैं। विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञा चक्षु। मैं सारी बातें गौर कर रहा हूं। आपने कहा कि लक्ष्मण, अगर हम प्रज्ञा चक्षु भी हैं तो हमारे 2 नेत्र और हैं, 2 नेत्र। इनके अलावा कौन कौन? तो आपने शास्त्र की सूक्ति रखी। आपने कहा कि श्रुति, पुराण, उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम परिकीर्तिता। अच्छा लगा हमें, साधुवाद। ये अग्नि पुराण का श्लोक है। अरे वाह, इसका मतलब वशिष्ठ की पाठशाला में पुराण ठीक ठाक पढ़ाई जाती है। से खड़िया पट्टन समझे होगा। चलो, उसके लिए तो भाई साधुवाद। वहां तक पहुंचे तो वाला समझेगा। श्रुति, पुराण, उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता।
सूक्ति है ना, तुमने पहले प्रमाणित किया उसको। आधा पढ़ा है, आधा सुना, पूरा मैं करूंगा। श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम परिकीर्तिता। ब्राह्मण के दो नेत्र हैं, वेद और पुराण। पुराण। अब पूरा मैं कर रहा हूं त्रिपाठी जी। वेद और पुराण ब्राह्मण के दो नेत्र हैं प्रधान जी। वेद और पुराण ब्राह्मण के दो नेत्र। उभौ नेत्रो ब्राह्मणा नाम परिकीर्तिता। तो पूरा करोगे तभी हम मानेंगे कि तुम्हें आता है। वेद और पुराण ब्राह्मण के दो नेत्र हैं, ठीक है। और दो में से, वेद और पुराण में से हाँ। ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है तो एकेन विकला काणा। काना समझ गए सर, आपकी तरह दो हैं। देख ले। एकेन विकला काणा। वेद और पुराण में से ब्राह्मण अगर दो में से एक को नहीं जानता है, एक को न जाने तो काना। अब द्वाभ्याम अंध इकीर्ता। अगर दोनों को न जाने तो चकाचक। द्वाभ्याम अंध इकीर्ता। वाह, किसके किसके कौन कौन नेत्र होते हैं ये भी पढ़ोगे। चलो समझ तो ले पूरा। गंधेन गावा पश्यन्ति। अरे वाह, गाय के आंख में पट्टी बांध दी जाए तो गंधेन गावा पश्यन्ति। गंध से गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है, जान लेती है, देख। और वेदो पश्यन्ति ब्राह्मण। पंडित जी, ब्राह्मण के आंखों में पट्टी बंधी हो, ध्यान करना, अगर सच्चा ब्राह्मण है, सही ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के आंखों में पट्टी बंधी हो तो वेदो पश्यन्ति ब्राह्मणा। वेद के नेत्रों से ब्राह्मण देख लेता है। और आप में सही अगर ये नेत्र होते तो फिर राजा जनक से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। आपके आंखों में पट्टी भी बंधी होती तो धनुष तोड़ने वाले को देख लेते। देखो लक्ष्मण, एक बात बहुत सीधी सीधी समझो। हमारे वेद रूपी नेत्रों पर संशय न करो। भला हमारे पास वेद रूपी नेत्र है, उसका प्रमाण केवल इतना है कि धनुष टूटा था कहां पर? मिथिला पे। और हम कहां थे? महेंद्राचल में। हमारा यहाँ आगमन ही सिद्ध करता है कि परशुराम के वेद रूपी नेत्र है। अब जहां तुम्हारा प्रश्न है कि उसको नहीं देख पा रहे हो, ये सत्य है। मैंने प्रयास किया, ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया, लेकिन सत्य आज मैं तुम्हें इस यात्रा में बता रहा हूं कि जिसने भी धनुष तोड़ा है उसको ये वेद रूपी नेत्र भी देखने में समर्थ नहीं होता। अगर मैंने उनको देख लिया होता तो यहाँ आगमन परशुराम का कभी होता ही नहीं। उसी की खोज में परशुराम का यहाँ आता। तो वेद रूपी नेत्र हमारे हैं, इस पर तुम संशय न करो। और हम उसी नेत्रों से खोजने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन नहीं खोज पाए। लेकिन संसार को हमने फिर भी देखा, इसीलिए हमारा आगमन हो रहा है। आइए कुछ बातें लक्ष्मण ने तो व्यक्तिगत आघात परशुराम के ऊपर किया। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लक्ष्मण को संत परंपरा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं। मैंने संसार का उदाहरण दिया था। अब लक्ष्मण कह रहे इतने बड़े हो गए, ऐसे घूम ही रहे। ईमानदारी से बताइए, आप लोगों ने समाज में तो ऐसे भी संत देखे होंगे जिनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं होते। देखे कि नहीं देखे? जोर से बताओ, डरते हो क्या इसको? ऐसे भी संत देखे होंगे जिनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं होते। अब मानव लक्ष्मण को ही संत मिल जाए तो प्रणाम करब तो दूरी रहा है का देखे कह दे अल्ले तुम नंगे घूम रहे हो। अभी हमारा साहित्य कुछ है, वो साहित्य हमसे भी लेते काय व्यास। चलिए अच्छा, तो अगर बेटा हम संत हैं तो हमारा ये स्वरूप अभी स्वीकार है, तुम चक्कर में न पड़ो। वाह, और देखो ना, मैं प्रमाणित कर रहा हूं। जिस भाव से तुमने हमें नग्न कहा, तो क्या उस व्यक्ति को कोई पिता अपनी पुत्री को प्रणाम कराता है? क्यों भाई? जोर से बताओ, नहीं कराता। लेकिन ये प्रमाणित शास्त्र करता है कि जनक बहोरी आए सुरनावा और सीए बुलाए प्रणाम। तो बेटा हमारा ये स्वरूप अभी स्वीकार है। जहां मैंने दूसरा उदाहरण दिया था
तो लक्ष्मण ने उसको फिर से व्यक्तिगत कर दिया। मैंने कहा छोटा बालक माता की गोद पर दुग्धपान करता है तो कभी कभी माता के केस पकड़ लेता है। तो लक्ष्मण ने फिर मेरे व्यक्तिगत जीवन पर आरोप लगाया और कहने लगा कि इतना बड़ा बालक हुई जाए और फरसा उठावे और महतारी का स्वाहा कर दे। स्वाहा, अरे वाह, झूठ कहा। स्वाहा शब्द ही प्रमाणित कर रहा है कि गलत कार्य नहीं है। स्वाहा तो यज्ञ में होता है, तो इसका मतलब परशुराम का वो कृत भी यज्ञ स्वरूप हो गए। तुम्हारे शब्द से ही उत्तर ढूंढ रहा। और फिर अगर मैंने गलत कार्य किया है तो शास्त्रों को मेरी निंदा करनी चाहिए। शास्त्र ने मेरी रक्षा की है, शास्त्र ने अवलंब बनाया है। व्यास जी बैठे हो, जरा आपका भी अवलंब लेके चले। परशुराम परशुराम पितुआ ज्ञान राखी हमारी मातू ये लोग सब साथी। पितुआ क्या परशुराम की रक्षा कर रहा है। और व्यास जी महाराज शास्त्र कहते हैं कि मातु पिता ये प्रभु गुरु गए बानी और भी नहीं बिचारे ये करिए सुबह जान। शास्त्र की रक्षा की मैंने, इसलिए वो वक्त भी मेरा किसी ने गलत नहीं कहा। चलिए महाराज, आपने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लक्ष्मण को संत परंपरा का ज्ञान नहीं है, साधु परंपरा का ज्ञान नहीं है। कह रहे थे कि आप लोगों ने तो ऐसे भी संत देखे होंगे कि एको नहीं पहने रहते दिगंबर। लक्ष्मण अगर उनको देख ले तो कह रहे थे प्रणाम करना तो दूर कह दे, अल्ले कैसे अल्ले अल्ले हुई तो नंगे, कितना झूठ बोली रहे हो। लक्ष्मण प्रणाम करना तो दूर कह दे, नंगे घूम रहे हैं। आप जब आए थे हमने नहीं कहा था कि अल्ले हो ये नंगे घूम रहे हैं, कहा था क्या प्रणाम। जब आए थे ये तो विश्वामित्र मिले पुनियाई और पद सरोज मेले, क्या प्रणाम नहीं किया था? कहा था कि क्या प्रणाम करा रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। अब लेकिन वो तो कृत है आपका, करे दे बिटिया को राजा जने प्रणाम करा रहा है, क्या ऐसे महात्माओं को प्रणाम। अब महात्माओं संतों की बात हमसे न पूछो भला, और हमसे न कहाओ। लोगों की आस्था बहुत रहती है, लोगों की बड़ी श्रद्धा रहती है, बहुत आस्था, पूरा परिवार का हो दंडाकार हो। जिस समय सब खुलता है तो सब चकाचक होता है। आप बता रहे थे कि वो कारागार की सेवा हुई। हाँ तो उसमें हमको जोड़ रहे हैं। कम जोड़ रहे हैं, अस्त्र शस्त्र आए हो लिए, हथियार लिए। अरे वहाँ अस्त्र शस्त्र छुपाए हैं। मैंने आप खुलेआम कर रहे हो। आप कह रहे थे कि संन्यास संत परंपरा का ज्ञान नहीं है। मुझे संत परंपरा का ज्ञान है, मुझे संन्यास परंपरा का ज्ञान है। पंडित जी 6 प्रकार के सन्यासी होते हैं। अरे वाह, वैयाकरण भी तुम्हारी शुद्ध है। हम तो आशा लगाए रहन का कोई दे छाए तो हम पकड़ ले, लेकिन चाह कहा तुमने, साधु बात सपना न देखो। 6 प्रकार के सन्यासी होते हैं। कौन कौन से? कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, परमहंस, अवधूत, तुरिया, गजब। ये सन्यासी होते हैं। जो दिगंबर परमहंस कोटि के सन्यासी महाराज होते हैं, हम आप सब जानते हैं होते हैं। ईमानदारी से आप लोग बताओ, जो इस कोटि के सन्यासी होते हैं दिगंबर, एको नहीं पहने रहते हैं, क्या वो ये देखते हैं कि तुम कितने पहने हो, प्रधान जी कितने उतारे हो, का पहने हो, तुम्हारी ये क्या, ये सब देखते हैं? संसार का दर्शन करते हैं? नहीं करते। तो क्या दर्शन करते हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो ब्रह्म सत्यम, ये दर्शन करते हैं। निज प्रभु में जग देखे कैसन करे विरोध, सारे संसार का दर्शन परमात्मा में करते हैं। वे नहीं देखते हैं
मुझे संन्यास परंपरा का, संत परंपरा का ज्ञान है महाराज। अयोध्या से लेकर यहां तक संत सन्यासियों के साथ हैं, केवल लंगोटी ही वालों की सेवा में लगे हैं। हमें बताओगे कि तुम्हें ज्ञान नहीं? हमें ज्ञान है, अच्छी तरह का ज्ञान है। इसलिए जो सन्यासी होते हैं, सन्यास का अर्थ ही है सम्यक न्यास आशा असुछेपे, जिसने संसार की आसक्ति को भली प्रकार से फेंक दिया है, उसका नाम सन्यास। चलिए, आपने और थोड़ी यात्रा की और यात्रा में कहा कि लक्ष्मण, तुम व्यक्तिगत आक्षेप आरोप हम पर कर रहे हो, हम पर कर ही रहे हो। हमने अगर कह रहे थे कि स्वाहा शब्द ही बता रहा है कि अच्छा है, स्वाहा शब्द क्या है? अच्छा है। अच्छा, जहां स्वाहा हो, ईमानदारी से बताना, अच्छा सोच लो। नहीं अच्छा है स्वाहा, नहीं, अब अच्छा है नहीं, अच्छा है। यस, कहा है तो अच्छा है। नहीं, स्वाहा, आपने कहा स्वाहा शब्द से ध्वनि निकल रही है कि अच्छा है। मैं स्वाहा बताऊंगा और स्वाहा हो रही है, लेकिन अच्छा नहीं। चलिए बताइए। बताऊंगी, संभालो जरा। तीन के ऊपर चौथा वाला बनाइए। आहुति दी जा रही है, स्वाहा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो आहुति और वो स्वाहा अच्छी नहीं है। हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की लड़ाई है। मैं आपको शास्त्र, आपने स्वाहा को शब्द में अच्छा बता दिया, और मैं कह रहा हूं स्वाहा अच्छा भी है और स्वाहा अच्छा नहीं। कैसे? एक स्वाहा कर रहा था और स्वाहा में क्या कर रहा था? वो आहुति देते, आहुति देते रुधिर अरू भई सा। कि परमात्मा पर दोष वही लगाते हैं जो मूर्ख होते हैं, सुमित भैया, चोचा होते हैं। आइए मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूं। आपने प्रसंग नहीं उठाया था सती का। जालंधर की पत्नी जिसका नाम वृंदा है, और वृंदा के लिए कहा गया है परम सती असुराधिक नारी। और इस समय वृंदा ने परमात्मा के मर्म को जाना। जब ते जाने मर्म, जब परमात्मा को जान लिया और जानने के बाद भी एक परम सती के द्वारा परमात्मा को श्रापित किया गया। जब ते जाने मर्म जब, तो श्राप को पकड़ तीन, और परमात्मा ने स्वीकार भी किया, तास श्राप हरि कीन प्रमाणा। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सती वृंदा मूर्ख है या सती है? चलो हमारे लिए सिद्धांत में तो वो परम सती है। अब परम सती ने परमात्मा को श्रापित किया। इसलिए महाराज इस बात में भी आपकी बात का खंडन हो रहा है। आइए, एक छोटी सी बात आपकी और है। आपने कहा कि हमने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। कैसे किया? आइए सवाल। कृष्णा, ये भी इतिहास आ भी रहा
तो वैसे ही अगर अपराध में सिद्धांतों में कहीं पर भी धनुष तोड़ने वाले को नहीं बताया हो तो आप बताइएगा पूरा बसने पर अल्प अभियान। देखो लक्ष्मण ने हमारी बात पर अपनी बात लगाई, हमारे सूत्र पर अपना सूत्र लगाया। हाँ साथियों, लक्ष्मण चलिए जरा लक्ष्मण ने वार्ता काफी रखी, फिर से विस्तार हो गया, हमने सुनी। लक्ष्मण ने कहा महाराज आपको हमने भगवान थोड़ी माना। अच्छा ईमानदारी से बात आप लोग विचार करना, हमारे चरणों को क्या मानकर तुमने हमको प्रणाम किया, हमें क्या माना और तुमने हमें क्या मानकर प्रणाम किया। ब्रज किशोर तिवारी प्रधान जी से थोड़ी है। चलिए तो बेटा तुम हमको प्रणाम करते हो तो हमने सोचा कि हमें भगवान मान के प्रणाम कर रहे हो है? और फिर दूसरी ओर इतना ज्यादा दल बदलू नेता हमें पहली बार देखा। थोड़ी देर पहले प्रणाम करता है वो कहता है तुमको भगवान थोड़ी मानते हैं। तो यही कहीं ना कहीं तुम्हारी नीति पर खोट है। तुम मानो न मानो लेकिन शास्त्र हमें भगवान मानता है। और कैसे मानता है, हमारी नहीं मानी जाएगी, तुम्हारी नहीं मानी जाएगी, लेकिन शास्त्र में कोई बात मानेगा तो एक स्वर में सबको मानना पड़ेगा। और शास्त्र कहता क्या है, शास्त्र कहता है परशुराम को भगवान मानता है। अरे सुन करे नर हरि मन परशु राम बपू धरी जब जब बात है ये सुन तुम है। विचार करो, बात ऐसे चलेगी थोड़ी कि हम तुमको नहीं मानते, तुम मानो न मानो कि तुम्हारी बहुत से लोग हैं। संसार जिसे भगवान मानता है, संसार जिसे शीश झुकाता है, अब बहुत से ना अच्छा से तो कहते हैं भगवान नहीं मानते, नहीं मानते। न मानो और न मानोगे तो भोगोगे, समझो। अब मानोगे तो क्या फायदे में रहोगे, है? हाँ मान जाओ, प्रेम से समझा रहे भाई। अगर हमें कोई खोट होता तो फिर तुम्हें बड़े गुरु बाबा में विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र पुनी आई पद सरोज मेरे। तुम्हारी गुरु बाबा ने तुमको ऐसे चरणों पर मेला था जहां पर तुम्हें प्रशंसित करना ही नहीं चाहिए। और लक्ष्मण जब कह देगा कि हम तुमको भगवान नहीं मानते तो क्या रहेगा, धरा थोड़ी है। चलिए पहली बात जितना जितना दवा है उतना काट करेंगे, बिल्कुल काटेंगे। चलो आइए सब कुछ काट लेंगे। हम तुम्हारा मूड काट देंगे। तुम समझो तो हल्के में लगेगा बेटा भला, हम सब कुछ काट दोगे। तुम्हारे पास काटने वाला हथियार भी अरे है हमारे पास। हाँ बताओ। अरे महाराज कई रास्ते से तुम केवल उखाड़ सकते हो। बताओ अरे बताया कई रास्ते से। अच्छा फांसे यार बगल में बैठा के जब है तो कहीं से तो कुछ ना कुछ इनमें से जो है लगना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ लगे, लग रहा है लग रहा है ना, तो वही आ ज्यादा भड़क रहा है। लग रहा है। ये हम कहाँ भगवान है? लग रहा है क्या ज्यादा क्या लग रहा है? रुको, अब अभी तो शुरू है, अभी तो बढ़ियावन आया नहीं था। रुको, अरे हम तेरे में गर्म होते हैं। आओ जल्दी लाओ का भाई प्रसाद बट रहा है कभी अरे हमारे लिए लाओ। अब सही आए आपको, अब सही आ गए। अगर तुम हमारी वार्ता को प्रसाद मानने लग जाओ तो कल्याण हो जाएगा। सही आते हैं। श्री जयकरण सिंह राजावत। चलिए बेटा, अब लक्ष्मण ने कहा कि महाराज आप अपने पिता की आज्ञा से माथा को मारा तो किसी ने दोष नहीं लगाया, तो गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को चलो
से कम हमें करना। अब हमको ये लगा कि हमारी जो यात्रा है वो सही दिशा में जा रही है। ध्यान देना जरा, गंभीर विषय है। कितने लोग यहाँ खड़े हैं? जब से मैं यहाँ आया था केवल मेरा एक प्रयास था कि मुझे धनुष तोड़ने वाले के बारे में कुछ तो पता चले, लेकिन अतिगर उत्तर देव इसका भैया कह रहा था भैया वहां भी गड़बड़ था। ये कह रहा था बौद्धन हुई। सब चर्चा उठे प्रकार की हो रही थी, लेकिन जब जैसा हमने तनाव लगाया तो जब कुछ लगा तो कह रहा है कि गुरु जी की आज्ञा से तोड़ा गया। चलो हमें कम से कम ये प्रसन्नता हो कि मैं इस यात्रा में चल निकला था, कम से कम उसका कुछ तो पता मुझे चला कि वो कोई भी हो। बने रहा है बेटा, क्या बनता है, सीखाओ, विचार करो, वो कोई भी हो, लेकिन इतना तो पता चल गया कि उसने गुरु आज्ञा का पालन। तो मेरा हृदय कहता है, अब कहता है, आज अभी से पहले नहीं कहा था, अब कहता है अगर उसने मेरे नियम का पालन किया है, उसने गुरु आज्ञा से धनुष तोड़ा है, तो संसार उसकी जयकार की। देखना इतना बड़ा महत्व है मेरे नियम का। ऐसे खरिया पढ़ कर भागे ना रुकाओ। अगर उसने मेरे नियम का पालन किया है तो मेरा हृदय कहता है, ये मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ये मैं अनुमान से कह सकता हूं कि संसार में उसकी जय जयकार की। यहाँ के लोगों ने उसकी आरती तक उतारी होगी। क्यों? क्योंकि ये सब लोग उसके विषय में जान गए, और जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक उसको जोर से बोलो, तुम चाहे खबरी पटक के मर जाओ, लेकिन यहाँ परशुराम के जीवन में कोई प्रभाव होने वाला नहीं है बेटा। अगर उसने गुरु आज्ञा से धनुष तोड़ा है तो फिर उसे मिले काहे का बैठा है। शास्त्र कहते हैं कि गुरु प्रकटई अब नहीं दुरावा। अगर वो चाहे तो फिर उसके मुख से उसका दुराव क्यों किया जा रहा है? कुल प्रकटई और कुल ही दुरावा। हम चुप निवार ये सुपंथ चलावा। बेटा जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं तब तक मैं उसको मानूंगा भी नहीं। आइए भैया, मैंने चिंतन किया तो आपकी वाक्य बनी पर आपने कहा कि लक्ष्मण अगर अभी भगवान नहीं बनता तो प्रणाम करने के माया। अच्छा प्रणाम क्या केवल भगवान को किया जाता है क्या केवल भगवान को प्रणाम करते हैं? हाँ आपकी बात आप आना नहीं, हम तो कहीं नहीं, लोगों से पूछ रहे हैं। हम नहीं कहेंगे। भैया आपका तो बिंदु है, लोग वही फंसे खड़े हो। फिर वही बात, लोग वही हम लोग बताएंगे। अच्छा अरे जाओ तो लोग ऐसा नहीं है, मिथिला की समाज है। ये बात अच्छा किसको हम बता रहे ठीक माता को एक क्षण मैं गंगा की समझ में थोड़ी हमें नहीं पड़ी। योगा एक क्षण अब का ही बोलेंगे। अब अभी ये आपके पक्ष में अच्छे आनंद आएगा। रुको। अच्छा माता को प्रणाम करते हैं तो माता कौन है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव का मतलब है क्या? रुको अगर माता है तो माता भी तो देव है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरुदेवो भव, इधर कहाँ है? देखो तो दृष्टि तो वही है। कितना जोड़ोगे? सब जुड़ गया। अच्छा जोड़ दोगे का? पितृदेवो भव मातृदेवो भव हो गया। छेड़ना नहीं उनको। अरे महाराज छेड़ेंगे उनको थोड़ी करेंगे। हमको नहीं करे तो ठीक है। चलो अच्छा चलिए आइए। महाराज केवल भगवान को प्रणाम नहीं किया जाता, फिर महाराज अपने सेवक को भी प्रणाम किया जाता, अपने भाई को भी प्रणाम किया जाता, बड़े भाई को भी प्रणाम किया जाता, अपनी बहन को भी प्रणाम किया जाता। बड़े भाई को क्या मानते हो? अब बच जाते हो। अभी यही तो
ब्राह्मण के भूदेव है, मुनि को प्रणाम किया जाता है, मुनि को प्रणाम किया जाता है। अरे क्या इसलिए केवल और परम को हम लोगों ने भगवान मानकर प्रणाम नहीं किया है। ये जान में बिछाओ, क्या भगवान माना है? हमने मारा, कुछ माने नहीं। परेशानी यही है। और सीधा प्रमाण है, क्या है? बोले विश्वामित्र, विश्वामित्र, विश्वामित्र और मिले बुनियादी और बोले पद सरोज मेरे दो महाराज, हमें कुछ मानने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। विश्वामित्र मिले बुनियाई और महाराज हमको इंगित कर दिया, पद सरोज मेरे दो भाई, और हमने श्रेष्ठ मान करके आपको प्रणाम किया। भगवान नहीं माना हमने आपको, ना भगवान मान करके प्रणाम किया आपको। आप हमारे लिए क्या हो? आप हमारे लिए गोसाई हो, आप हमारे लिए मुनि हो, लेकिन भगवान सत्ता में आपको नहीं मानूंगा। आइए, आपने कहा कि तुम मानो या न मानो, कोई सिद्धांत हमें भगवान मानता है। आप सिद्धांत तो आपका देखे ले रहे हैं। खाओ बेटा देखो, सिद्धांत क्या मान रहा है तो बता रहे महात्मा जी, क्या बता रहे? बोले मीन कमठ सुकर नरहरि, बोले मीना कमठ और सुकर नरहरि, अपावन परासुरान कपु। बोले हमको सिद्धांत भगवान मान रहा है, भगवान मान लेंगे हम। सिद्धांत की बात न बताओ, क्या भगवान सिद्धांत मान रहा। वहां पर भी कोई व्यक्ति कह रहा है किसी से, जहां की ये बात, आइए वास्तव भगवान हो, प्रभु हो। तो फिर महाराज, जब ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है, ऐसा कोई सिद्धांत बनता है, तो महाराज प्रभु के लिए सिद्धांत है कि प्रभु जाने सब की नहीं जनाए। अब ठीक दाम लगाए। महाराज गाँव हमारा हर प्रकार से ठीक लगता है। चलो चलो, आप थोड़ा आनंद आए, अब तो ठीक है। हाँ साथियों, सत्ता की बात अपनाई गई तो मैंने रखा कि प्रभु सब कुछ जानते हैं, बिना जनाए जानते हैं। प्रभु जाने सब भी नहीं जनाए। मैं आपको भगवान मान लूंगा, आपको प्रभु मान लूंगा, लेकिन कब? आप हमको धनुष तोड़ने वाले का नाम बता दो। बढ़िया भाषण। भगवान मान लेंगे आप? चलो चलो, प्रभु मान लेंगे आप? हो गई बात। हाँ? अभी और कुछ कहना तो कह लो, मेरे क्रम में बताए। जब आपने कर खूब चिंतन करने वाला हो गया बेटा, हो गया तो महाराज, अगर प्रभु बनवाना चाहते हो तो हमारा सिद्धांत है, आपने कहा जाने भी न हो तो थी, फिर प्रतीत होगी प्रीति। बोले जब मैं जानूंगा तब मानूंगा, और जानोगे कब? ऐसे जानेंगे कब? कैसे जानेंगे? हम बता रहे हैं। बताओ। आओ, सिद्धांत आपने लगाया है, हमारा इसी मार्ग में हम चलेंगे। कैसे? रसमय। तो महाराज जानेंगे तभी जब राम जी की कृपा आपके ऊपर हो। ये करो। हाँ, कैसे? आइए मैं सिद्धांत दे रहा हूँ। कैसे? आपने कहा कि जाने में न हो प्रतीति, और आइए जब नीचे की ओर चलते हैं, एक कहानी और होती है जो प्रमाणित करती है। क्या? बोले सो जाने और जही देवो जनारी, सो जाने जही देवो जनारी, और जानत तुम ही, और तुम ही हुई जारी। प्रभु
महाराज संसार में परमात्मा सत्ता को जानना है या परमात्मा के भक्तों को जानना है तो महाराज राम जी की कृपा अपनानी पड़ेगी। बिना उनकी कृपा के कोई कार्य सुलभ होने वाला नहीं। तुम्हारी पहली बात ये कि जो है आप अगर भगवान हो तो उसका नाम बताओ। ध्यान देना जरा, गंभीर विषय है, गंभीर चोट है। हो सकता है तुमने अन्य महात्मा के साथ इसका प्रयोग किया होता तो शायद उसकी बुद्धि काम न करती। अगर हम भगवान हैं, जैसे भगवान अगर चाहे तो प्रकृति विलास है, ये सृष्टि लय होई। भगवान अगर चाहे तो कुछ भी न करे, सब कुछ समाप्त कर सकता है, लेकिन वही भगवान देखना जरा, ध्यान देना, तुम्हारे भी काम आएगी। विचार करना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वही भगवान जो अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि बनाता है, उसका विनाश करता है। वही भगवान जब धराधाम पर आता है तो लीला मानवी करता है। हे खाके मृगे, विचार करो, हो गया काम पूरा। वही भगवान कहता है कि हे खगमगे, हे मधुकर श्रेणी। भैया अब लक्ष्मण जैसा लड़का हो तो कहा वैसे चरित्र का देखा तो पक्का भगवान। हमारी माता सती ने भी यही देखा था। हाँ, जब उनको ऐसे भाव में देखा तो भोले बाबा ने कहा कि ये भगवान है, तो मैया ने कहा कि ब्रह्म है जो व्यापक विरजय अकलनी है भेद, सो की देह धल होई जाहि न जानत भेद। भगवान शंकर, बेटा भगवान शंकर माता जी को समझा रहे थे कि मान जाओ कि वही है जिनको हम भगवान कहते हैं। शंकर के माता सती ने नहीं माना तो भोगी। हम तुमका समझा रहे हैं, समझौता, हम तुमका समझा रहे हैं कि बेटा मान लो कि हम भगवान हैं। वहां मैया सती को भोगना पड़ा था, न मानो कि यहाँ तुमको भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम भगवान हैं तो कहाँ हमारा चरित्र क्या होना चाहिए, ये लक्ष्मण के पूछने का दायरा नहीं है। ये हमारा स्वयं दर्शन होगा, जहाँ जिस प्रकार का दर्शन होगा। भगवान अपने चरित्र को करने में स्वतंत्र है। क्या भगवान नहीं जानते थे कि उनका भक्त कहाँ है? क्या भगवान नहीं जानते थे कि उनकी शक्ति कहाँ है? लताओं से पूछ ले, ये लीला, यही लीला हम भी कर रहे हैं। साथियों, अच्छा, बड़े प्रसन्नता का धन्यवाद। ये भैया प्रदूषण कहाँ से हुई रहा? नहीं, खरदूषण का नहीं है कि रहा है, इसको समाप्त कराइए। ये भाई धुआं थोड़ी देर न करो, अच्छी बात नहीं है। नहीं, काल फिर रामलीला का उतंग ही रही थी। चलो अच्छा, आगी लगा तो धुआं तो दबा करें। अरे तो ऐसी आगी लगे जिसमें ज्वाला हो। शीत का काल है, लोग भक्त तापे, रामलीला न तापे हो। हाँ, ठंडी ऐसे लगे। ये वो वाले नहीं है। बढ़िया मिल गया, बहुत अच्छे। देखो हम चाहते हैं आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, बजाइए जोर से। क्योंकि अगर श्रोता अच्छा नहीं है तो वक्ता चाहे शंकराचार्य हो, कोई मतलब थोड़ी है। चलिए, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के जानते तो सब तो मानते नहीं होगा। बढ़िए, चलो अच्छा, तुमने कहा कि जानोगे कब? जब राम जी की कृपा होगी। ठीक है, ये कोई विकल्प होगा शास्त्र का? तो सब पर राम कृपा होती है क्या? राम की दया तो सब पर हो सकती है, वो ठीक है। दया नहीं, दया तो सब पर हो सकती है। अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोर बराबर, लेकिन कृपा सब पर नहीं हो सकती। अंतर दोनों से। अगर कृपा नहीं है सब पर तो फिर भैया विचार ये करो, क्या सब लोग उसको जान सकते हैं? लेकिन अधिकार तो सबका है जानने का। तो क्या कोई दूसरा माध्यम
आइए शास्त्र ने दूसरा माध्यम दिया बेटा, उसे जानने का एक माध्यम है, और माध्यम क्या है? पुलिस ये सत्संग प्रभाव वेद कहते हैं उसे जानने का बेटा लक्ष्मण सत्संग से अच्छा माध्यम। नहीं तो हमें ये न बताओ कि राम कृपा न होगी तो आप नहीं जान पाओगे। हम तो संत है और संतों का संग मिले तो सत्संग स्वयं हो जाता है। तो सत्संग से बेटा बेटा हो जाना बिल्कुल। आइए, आपने कहा कि जब परमात्मा धराधाम में आते हैं तो चिंतन बढ़िया निकल आता है। जब परमात्मा धराधाम में आते हैं, महाराज ने कहा कि उनको भी पूछना पड़ता है। पक्का प्रमाण पत्र दिया, अभिषेक दिया है आपने, इसको हमने गुप्त रखा है। तो ठीक तो है, केवल परमात्मा के रूप में देखो, आगे न देखो। आगे गुप्त रखा है ना, हम भी गुप्त रखेंगे। यही होना चाहिए। आपने कहा कि वो भी सब कुछ जान करके पूछता है। हाँ, जब लीला करने के लिए परमात्मा आते हैं लीला जगत में, तो फिर लीला ही करते हैं, और लीला में वो अपने आप को भगवान नहीं बताता, ये ठीक है। अपने आप को सेवक बताते हैं। तो अगर उसी कोट में हो तो अगर अपने मुख से न बताओ कि मैं भगवान हूं, मुझे सिद्धांतों में भगवान कहा गया, परमात्मा यही बता दे कि मैं भगवान हूं, मुझे भगवान मानो। महाराज ऐसे काम करते हैं कि लोग उन्हें परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। तो ये अपने मुख से न कहो कि हम परमात्मा हैं। वो अगर आओ अपने मुख से कह रहे हो कि हम परमात्मा हैं, प्रमाण है हमारे लिए सिद्धांतों में, तो फिर वो आदर्श जो लगा रहे हो, जो सिद्धांत आप लगा रहे हो, बहुत बढ़िया बात, वो लगेगा नहीं। बहुत बढ़िया बात। चलिए दूसरी बात लाइए, इसको रेखांकित करें सब लोग। बहुत नई बात है, अच्छी बात है, इसका उत्तर बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा हृदय भी बहुत प्रसन्न होगा। आइए, यही चाहेगा बेटा परेशान हो, परेशान हो रोकेगा, परशुराम जी के सामने परेशान आओ। एक बात आप याद रखी, आपने कहा कि क्या राम कृपा सब पर होती है? हमारे लोग जानना चाहें तो हमारे पास मार्ग है, हम जान लेंगे। कैसे जान लेंगे? तो एक सिद्धांत बताया महात्मा जी ने, बोले सो जानबो और सत्संग प्रभाव, और लोग कहू के देना आलो बाबू। बोले हम जान लेंगे सत्संग से। अच्छा, सत्संग में जान लोगे? और तो सत्संग ऐसे मिल जाएगा क्या? भाई सत्संग से जान लोगे। मैंने कहा था कि सुलभ ना होगा कोई मार्ग, फिर आपने मार्ग निकाला। जब मैंने रोक दिया था कोई मार्ग है ही नहीं, तो क्यों निकाला? अगर निकाला है तो ले, फिर मैं ताला लगाएगा। ताला लगाते हो, लगाओ ताला। आइए, आपने कहा कि मैं सत्संग के माध्यम से जान लूंगा। महाराज सत्संग क्या ऐसे ही मिल जाएगा? बेटा तो महाराज ये अगर सत्संग भी मिलेगा तो बिना परमात्मा की कृपा किए सत्संग भी मिलने वाला नहीं। कैसे? आइए ऐसे कैसे? क्या जी सवाल है? बोले बिना बिना सत्संग और विवेक ना होई, क्या बात भागो। पर राम कृपा बिन सुलभ हो। बिना राम जी की कृपा के बाबा ये सत्संग मिलने वाला नहीं है। आप सब जगह आएंगे, रुको धीरे धरो, सब जगह जाओ। अरे तुम्हारे बात ना आओ जरा, इसको विचार करो थोड़ा सा। इसने कहा कि भगवान जब आते हैं तो कहते हैं कि तो भगवान गंभीर कहते हैं, जब भक्त पूछता है तो कहते हैं। अब तुमने हमसे पूछा था कि क्या तुम भगवान हो क्या? मैं तुमको नहीं मानता हूं। ऐसे संशय जब होता है तो परमात्मा तो सब कुछ बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस भक्त से बताया था अभ्युत्थानम धर्मस्य
सजामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा ने कहा कि मैं भगवान हूँ, दे रहा हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वम्। तो यहाँ चार लोग खड़े हमारे परिवार के, ये प्रथम प्रतिशत है ईश। इसमें भी परमात्मा ने भक्त से कहा है। भक्त ने जिज्ञासु भाव से पूछा तुम कसी, तुम कौन हो? तो उत्तर आया कि ईशावास्यमिदं सर्वम् अयत्किंच जगत्यां जगतम् तेन दिव्येन भृगुलीठा मातृदात् श्रीधरम्। परमात्मा ने कहा ईशा ईश हूँ, अहम अन्वय कर रहा हूँ, अहम ईशा, मैं ईश हूँ, मिदम सर्वम, यहाँ जो कुछ भी है, यद किंच, छोटे से छोटा, जगत्याम, बड़े से बड़ा, जगत, इस जगत में जो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है उसका एकमात्र ईश्वर मैं हूँ। परमात्मा ने कहा था। तो बेटा जब आवश्यकता पड़ती है तो परमात्मा अपने तात्विक रूप को फिर ब्रह्मवाणी ने परमात्मा ने बताया, उस पात्र से बताया कि मेरा जो धाम है, मैं ही नहीं अपने धाम के विषय में ही बताया कि ना तद्भासयते सूर्यो, ध्यान देना हो, तुमको यात्रा हम कराएंगे। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावका। हे अर्जुन, यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्थां परमं मम। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो भगवान सब कुछ बताते हैं। और तुमने संशय भाव से, जिज्ञास भाव से पूछा था कि तुम भगवान हो, मैं तुमको भगवान नहीं मानता। तब मैंने कहा था कि शास्त्र मुझे भगवान मानते, तुम मानो चाहे, ठीक है, यही पसंद था। अब तेरा तुमने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम, ये परंपरा का है, बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ। फिर देखो तुमने राम कृपा को लाकर खड़ा किया। तो हमारा विरोध राम कृपा से नहीं है, खूब हो राम कृपा खूब बरसे, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन जिन पर नहीं है वो प्रश्न नहीं है। तो बेटा सत्संग केवल राम कृपा, केवल का विरोध है, अनिवार्यता नहीं है। सत्संग के लिए बड़े बड़े भाग्य पाइब सत्संग, केवल राम कृपा से थोड़ी मिलेगी। बड़े बड़े भाग्य ये पाइब सत्संग नहीं प्रयास ये हो ये भव भगना। बेटा बड़े भक्त से भी सत्संग मिलेगा। आइए महाराज, बढ़िया छलांग लगाई है आपने, सीधे नेता से द्वापर में लगा दिया आपने। द्वापर का नहीं है, तुम्हारा ज्ञान ही नहीं है, इसको समझो। जाएगा वही, ये इतना पुरातन है, उदक प्रोक्तम। हाँ मैं जानता हूँ। चौथा अध्याय पहला श्लोक, लेकिन भाव में आ गई है, कहाँ का कहीं का हो, ये पुरातन का है। भगवान ने कहा था कि सबसे पहले इसे सूर्य को, सूर्य से विश्वान को, फिर पूर्व में मैं पहुंच गया, पहुंच गया, समझाओ उस पर टिप्पणी में पहुंच गया। टिप्पणी तो करनी पड़ेगी, आपने रखा है, टिप्पणी कैसे ना करे भाई। महाराज आप इस बात को जानते हो, हम भी जानते हैं, और बैठे हुए लोग जानते हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या मान करके ये बताया। भक्त मानकर, तो मैं आपका भक्त हूं क्या? अरे पाँव छू रहे हो तो हम भक्त है माना है। पाँव छू रहा था तब भक्त था, तब आपने स्वीकार किया था कि फली जोटा तीन आशीष, लेकिन अब नहीं, अब क्या है, अब है साथियों, पहले सुनाओ। 51 मुद्राएं हमारे श्री राम शरण पांडे बर्रा साउथ के निवासी है। कृपा कलेक्शन। तो भगवान ने अर्जुन को हर प्रकार से अपना भक्त मान करके ये बात बताई है। जब धरातल समर्पण का होता और यहाँ धरातल का है, यहाँ धरातल अपमान का है, और जहां धरातल अपमान का होता है, जहां
मैं ही जगत का आधार हूँ, ये मेरी सृष्टि है, सारे संसार को तुम मुझ में ही देखो, मैं ही ब्रह्म, ये बताया था। लेकिन यहाँ ऐसा कोई धरातल नहीं जो आप हमको बता रहे हो। वहां का धरातल अलग है, यहाँ का धरातल अलग है, इसलिए बात लगेगी नहीं बात क्यों? कि यहाँ धरातल अपमान का है, और जहां व्यक्ति अपमान करता है किसी का, वहां ये बताते नहीं है, ये जनाते नहीं है कि मैं भगवान हूं, वहां छिपा जाते हैं। अगर ऐसा कोई धरातल हो कि परमात्मा का किसी ने अपमान किया हो और परमात्मा ने फिर भी उसको बताया हो, जनाया, रुक जा, बताया, पहली बात हो गई, प्रश्न हो गया, दूसरा क्रम लगाओ, जल्दी लगाओ। ऐसा कहीं लगा इसी बीच में कौनते वाला हो समित के सहयोगी इसलिए महाराज समर्पण का भाव यहाँ पर नहीं है, इसलिए बताना उचित नहीं है। आइए दूसरी बात, यहाँ से सुनिए मेरी बात, रेखांकित कर लो। आइए दूसरी बात, आपने कहा कि हम बड़े भाग्य से जान लेंगे, बड़े भाग्य से जान लेंगे, और क्या फिर बात बनाया, हम अथर बंद किए, बंदा करने वाले नहीं बनाओ। महाराज आपने कहा कि बड़े भाग्य से जान लेंगे, या कि क्या कहा महात्मा जी ने, मंगलवारी से क्या कहा? बोले बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से जान लेंगे। ये बड़ा भाग्य कहाँ से मिलेगा स्वामी जी, कहाँ से मिलेगा? आओ बताते हैं कहाँ मिलेगा, सब पूछा करो कहाँ मिलेगा, बताया करो। हम जाना है हाँ वही बनवाई, आओ चलो बस्तान को न छोड़ना। आओ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? बिना राम जी की कृपा से ये भी नहीं मिलेगा। राम कृपा धरी है, यहाँ खड़े होकर के विचार करो, विचार किए, चलो बोलो। राम कृपा मिलती है, कर्म करो इससे। कैसे बड़े भाग्य में राम कृपा को जोड़ोगे? सही थोड़ी। बताओ। आइए कैसे, आज हमारा सिद्धांत है, क्या है? क्या है? बोले सोई अगुना के और सोई परभागी, आवाज बहादुर, सोई गुना के और सोई परभागी। कौन बेटा? कौन? बोले चोर रघुवीर और चरण अनुरागी, चोर रघुवीर चरण अनुरागी। बेटा देखो, ये हमको महाराज कहता है, हम उसको बेटा कहते हैं, तो इसमें संबंध भगवान और भक्त का बन रहा है। तो कहता है ऐसे बना ले अपनी ये बात। बातें कहता है ना, ऐसे बनेगा कि रुको महाराज ने कहा तो क्या कहा? करो अपमान में। वो सब अब अगर तुम हर बार महाराज कहते हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होता है। चलो ब्राह्मण है, उसको समझाओ, ऐसे न बोलो, समझाओ, ऐसे तो नहीं हो, ऐसे समझाओ, ऐसे नहीं हो। ऐसे सिद्धांत भी तो ये तो अपना अपना खेल है, बुद्धि का कौन कहाँ कितना प्रयोग कर ले जाता है। खेलो लेकिन सवाल चलो आइए, पहले तुम्हारी बात का उत्तर दे दो, अंतिम वाली। तुमने कहा रामचरण अनुरागी है, कोई बड़ा बात नहीं ना, आप लोग उसके चक्कर में न रहना। सुनो जननी, स्वयं परमात्मा कहते हैं कि सोई सुत बड़े भागी, बचन अनु, माता पिता के बचनों पर अनुराग रखो, बड़ा भाग्य मिलेगा। राम कृपा की आवश्यकता नहीं है। पहली बात सीधा सीधा करता है। दूसरी बात, तुमने कहा भगवान का किसी ने अपमान किया, ध्यान देना, तुमने ऐसे ऐसे प्रश्न लगाए, हमें एक भी प्रश्न लगाए नहीं, हमने तुम्हारी यात्रा में यात्रा की, लगाओ कहीं लगा रहे नहीं लगाई, लगाओ हमें नहीं लगाए। सरसता है कहीं। साथियों सौभाग्य है, चलिए इस मंच का तालियां होनी चाहिए भाई। आनंद हो गया, आनंद। श्री आनंद चतुर्वेदी जी उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ परशुराम अभिनेता रहे श्री पीएन चतुर्वेदी जी के क्या बात, सुपुत्र है, सुंदर। और फिर से एक बार करतल भरी। श्री पीएन चतुर्वेदी जी ने यानी कि श्री आनंद चतुर्वेदी जी के पिताजी ने पूरे उत्तर भारत में अपना अनोखा स्थान
बनाया। अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। श्री आनंद चतुर्वेदी जी परशुराम जी का स्वरूप धारण करते हैं और पहली बार जब यहाँ पर रामलीला हुई थी तो आपका पहला मंच भी था यहाँ पर। आज वो आए हुए हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। 50 मुद्राओं से परशुराम जी और लक्ष्मण जी को सम्मानित भी कर रहे हैं। समिति की ओर से श्री आनंद चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि उन्होंने राकेश जी उन्होंने बंद तो किया है शारीरिक रूप में, लेकिन तात्विक रूप में बहुत से लोग उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोगों के बीच में उनका साहित्य ही सही जीवित हो रहा है। और फिर ये अगर आनंद है तो ये भी शंकर जी का प्रसाद है। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, ये ऐसे आनंद है जिसे भगवान शंकर हमेशा सज्जनों को दिया करते हैं। तो कहीं न कहीं इन पर भी आशीर्वाद शंकर जी का है। क्यों भाई, ये वैसे बहुत कम होता है कि ये कहीं पीठ के हैं तो मुलाकात होती ही नहीं है। ये आपके मंच का सौभाग्य है कि बहुत से लोगों को इस रूप में मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चलिए साथियों, बहुत सुंदर वार्ता परशुराम जी की है। राकेश शर्मा बड़ा शौक गया। चलिए अब थोड़ा ध्यान बहुत महीन तर्क की ओर ले चलेंगे। लक्ष्मण ने प्रश्न बनाया, क्या भगवान का किसी ने अपमान किया? क्या इसके बाद भी भगवान ने उसको चढ़वाया या भगवान ने उसको बताया? हाँ, जैसे तुमने हमको पहले प्रणाम किया वैसे नारद जी भी पहले भगवान को प्रणाम करते थे। ध्यान देना, अब तुम हमारा अपमान कर रहे हो तो भगवान का भी नारद ने भरपूर अपमान किया। इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि तई हो श्राप की। विचार करना, क्या इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है? तई हो श्राप की, मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। तो पिया भी सामने पहुंचे, एक अर्धानी और पढ़े दे रहा हूं। कपिया कृति तुम कीन हमारी, कपिया कृति तुम कीन हमारी, तो करी है कि सहाय तुम्हारी। श्राप दिया, भगवान ने श्राप को स्वीकारा। इतना अपमान झेला, ठीक है, हद कथा झेला। तुम भी हमको प्रणाम कर चुके हो, हम तुमको भक्त मानते हैं, भी झेल ही रहे हैं। समझो नहीं, अभी तक तो जाने का काम कर दिया होता है। तुमने प्रणाम किया, उसी का दुरुपयोग कर रहे हैं भगवान। जैसे नारद जी को क्यों भक्त थे इसलिए सब कुछ सहा। हमने भी तुमको भक्त माना इसलिए अभी तक सह रहा। मैं आज तक सहने वाला सभी थोड़ी है। अब रुको जरा, अभी कहाँ बना समझो तो आधा आधा पका भोजन न स्वयं के लिए अच्छा होता है, दूसरों के लिए अच्छा। चलिए जरा, भगवान ने फिर भी उसको जब प्रभु माया दूर निवारी। तुम्हारा तर्क है देखो, जब प्रभु माया दूर निवारी, जैसे जाने पावन में मथा हो मम श्राप कृपाला। तो भगवान ने कहा था मम इच्छा कह दी। शाबाश बहादुर, बहुत बढ़िया, शाबाश। व्यास जी को पूरे पूरे अंक दिए जाते हैं। आइए तो बेटा, भगवान का अपमान भी हुआ, लेकिन पहले भगवान को प्रणाम करते थे। आज भगवान से क्रोधित हो गए, उनका अपमान भी किया, लेकिन भगवान ने भक्त जानकर बताया अब तुम भी हमको प्रणाम करते हो, हमको हमारी पूजा करते हो। विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज मिले दो भाई,
हम आशीर्वाद भी तुमको देते थे है, इसी का दुरुपयोग आए कर रहे हो है, तो हम भी तुमको बार बार बता रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं बताया, कई बार बताया, और तुम मानने को तैयार नहीं हो। आइए महाराज, आपने पहला नंबर उठा, बोले अगर राम कृपा नहीं है तो क्या व्यक्ति बलभागी नहीं है? तो एक प्रमाण आपने दिया, क्या दिया? देव जी क्या दिया? बोले सुन जननी सोई सुत बलभागी, सोनो जननी और सोई सुत बलभागी, जो भी तुम्हारो वचन अनु, जो भी तुम्हारो और वचन अनुरागी। आइए मैंने चिंतन किया, वही पुत्र बलभागी है जो माता पिता के चरणों में अनुराग रखता है। ये अनुराग की पत्ती कहां से? अनुराग माने, आइए अनुराग माने इसी बीच में हमारे रामीरा परिवार के और ये तो काम खट्टी बनाने वाली शान सकी से आए हम इस्लाम में ईमान सारा अभी छाए पर मैं बताऊंगा के सजबल हरी अरे क्रोध कर विराज के तत्व के सोल की शर्त हमगा एतिरा करूं तो बाबा सबक है आपकी अस्त्र शस्त्र त्याग खल्लाला। ये सूर्यवंश रासो छत्र मंडल को चंद्र वंश राजपुत्र बनाओगे, नाग वंश रासो छत्र मंडल को ये की सत्ता बहु में वंश सेलेक्ट कर को सहाय करें, ये वंश के अंश को भूतल में बनाओ मैं ऐसी न करो सौगंध तुम्हारे पांचों पाप की और जीते जी धरणी प्रसाम ना कहो। बिल्कुल लखन लखना राम मित्रा जी को काल भूंगा लोहा उठावेंगे कि काटेंगे कंठ, काटेंगे कंठ, कानपुर के हरण की और कोई का प्रयोग करके छिटका डालेंगे, छोड़ेंगे वहां तो छक्के छूट जाएंगे और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकाएंगे, होगी ना हमारी हार, हम हंसेंगे खेलेंगे पर आप हारे करके आया। अरे पांचवे पारा सिंह पाखंड परमवीर ये पिछुड़ के प्रंद बलवान पकड़ाने हैं, बेहद पकड़ के परेल भर बिगड़ गए। भारत घूम फाटी तजी ये भालू भवरी रात भाड़ा नहीं है, कठिन प्यार को सत्य कान से सुन करके लाना, ये कान को होते कदमा कर करा दे। अब किस झटका, अब किस झटका, अब किस जान गया और दमनी दमक सौ दम तो ढह जाएंगे क्या भौर भगेंगे हो भौर को आया तो हमें और भौर पर भयंकर सामना दर्शाएंगे क्या छात्र सरकेंगे सरा सर सर नजर सरिज शान वाले शत्रु संग सामने डालेंगे क्या लखन लखेंगे लखनेंगे लाख लोग और प्रचंड मार कंडम में आवेंगे। अरे भगत से बतूनी बच्चा से फिलोपाल ये प्रताप प्रचोरी बात पैर की भावे तेरह तेज तमक तमक तीन त्रियुरी तीन ताव तारीख क्षण ये शिष्य शंकर नसावरे लखन लखेरे लाल चलेंगे लोग, ये लाल लोहा उठावेरे छोकरे में छेद छत्ते छूटे छत्ती पर छके और तेरी क्या विशाल चौके पीर सर्व आवेरे। अरे महाराज ये लखन था सान नी करके लखनलाल अब नहीं है पावेगा पीठ न दिखाओ, पीठ दिखाने वाले को छोड़ देते हैं। लखन लखेना क्योंकि था सान ही लगे लखनलाल कहां टहल रहे हो आप? घर के आस-पास टहल रहे हो? जब तुम राजकुमारों से हमारा दुर्भाग्यवश सत्संग नहीं होता है तो हम राजकुमार इसी जगह टहलते हुए पाए जाते हैं प्रातःकालीन। और हमारी न मानो तो सभासद महोदया से पूछ लो चाहे महोदय से पूछ लो, इसका मतलब हम प्रातःकाल यही टहलते हुए महाराज हम समझ गए आप यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल टहलते हो
नहीं, प्रतिदिन नहीं टहलता ना। अच्छा ये भी बताओ। दुर्भाग्यवश जिस दिन तुम्हारा मुंह नहीं देखता उस दिन टहलता हूँ, और जिस दिन मुख देख लिया उस दिन यहाँ मरता हूँ। अच्छा अच्छा, जिस दिन मुंह देख लिया। हाँ? चलो, हमें ऐसा लगता है आप यहाँ टहलने आते हो और ये पर्व बहुत दिन से चल रहा था, हमको लगता है जानकारी आपको भी थी। अब यहाँ टहलते हो आप, तो धनुष पर प्रतिज्ञा बहुत दिनों से चल रही है, हमको लगता है जान हाथ तुम्हारा नियत वाले हो। किसमें? अच्छा, ये बात तुम्हारी कुछ हद तक स्वीकार की जा सकती है। टहलने आते हो, हाँ। लोगों ने बताया नहीं कि इतना हो रहा है, चल रहा है, धनुष तो आया राजा। तो हमें इसका कोई प्रयोजन थोड़ी था, हमें तो ये भी पता था पहले प्रण और बाद में तुम्हारे प्राण। तो बात नहीं, एक बार बताओ, यहाँ आप टहलने आते हो, कई लोग परिचित होंगे। हाँ, कुछ कुछ नहीं है, कुछ रोज अब टहलने आते हो ना, कुछ तो लोगों से अभी पूछते हैं, जो ना पूछ लेते तो अपनी बात खत्म करो। पूछा था हम बिल्कुल पूछ लेंगे। इतनी देर से आकर तो बचाए हो, कुछ तो हो गई। हाँ पूछ लेते, अब यही पूछा था। चलो हटो पीछे, हटो पीछे, हटो थोड़ा, हटो पीछे, हटो पीछे, पीछे पूछ ले। अब पूछने में अच्छा, डर लगा। पूछ लेते, पूछने होगा। पूछ लेते। अच्छा, कम कम जानता है। तुम आओ जरा बीच वाले, तुम आओ, पूछे और पीछे पीछे जानते हो? पूछ लो। हम पूछ रहे हैं, मेरी बात आ रहे हो, शांति धारण करो, थोड़ी शांति। हम पूछ रहे हैं, पूछने दो। इधर आओ, ये उतारो पादुकाएं, खड़े इधर आओ। हमारी पीठ पर हाथ धरो। कोई गर्मी? कोई गर्मी नहीं है? ठीक है, पहन लो, जाओ बेटा, चलो उधर, चलो। एक क्षण, लक्ष्मण ने हमसे कहा कि पीठ न दिखाओ, पीठ न दिखाओ, तो हमने सोचा कि पीठ दिखाना चाहिए। क्यों? सुनो भानुकुल, आप सूर्यवंश के हैं और सूर्य की किरणें कहां लेनी चाहिए? सेई भानु पीठ और आगे। सूर्य की किरणें पीठ पर लेनी चाहिए और अग्नि की ताप और आगे सामने से तापना चाहिए। ठीक, तो हमने पीठ लगाई कि ये बालक सूर्यवंशी है, इसका ताप, इसकी ऊर्जा कुछ हमारी पीठ में पैदा करेगी ज्वलंत। तो हमने पूछ लिया, हमने कहा पीठ में हाथ धरो, कि धरी तो बताएं कि पीठ ठंडी है, कोई ऊर्जा है ही नहीं। तो हमने समझ लिया कि ये असली ना है, कुछ मिलावट है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि महान विश्वामित्र ने भी हमसे कहा था हाँ, कि तुम मुनि पिता। तो हम उसी समय चकरा गए कि जब पिता दशरथ है तो तुम कैसे बन गए, तुम कैसे बन गए? फिर पता लगना यही विदराम जगत पिता माता, तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, बता रहे क्या कर रहे हैं? हम बता रहे हैं, आपने गलत कर दिया। हम सूर्य तो हैं, लेकिन कौन माने? पीठ से देखने वाले, कांपने वाले नहीं, सेकने वाले नहीं। हम बता रहे हैं, आगे से सेकने वाले। क्यों? क्योंकि महाराज जिस सूर्य की आप चर्चा करते हैं वो कैसा सूर्य है? उदित गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, वो सुबह का सूर्य है। भैया सुबह के सूर्य को सामने से एक सुन तो ले, पूरी बात तो सुन लो भाई, सुन तो ले, अरे सुन तो ले, सुनने में क्या है? सुन तो ले, अरे सुन तो ले, बाद में तो यहाँ है वो, सुन तो ले, रुक जाओ। आप क्या हो? कई अवसर सुनी से धनुभंगा और आए रघुकुल कमल। पतंगा, पतंगा माने सूर्य, दोपहर, जो दोपहर का सूर्य, हरी जवानी का सूर्य होता है,
दोपहर के सूर को पीठ दिखानी चाहिए, भानु पीठ से ही हो। तो आप दोपहर के सूर हो, अगर आप पीठ दिखावे तो ठीक है, और हम तो अब हमारे लिए तो है भी नहीं, जिसके लिए सूर है उससे भी अगर आप पीठ दिखाओगे तो महाराज गड़बड़ नहीं है, बनेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। उसे सामने से देखो तभी कल्याण। तो हम पीठ दिखावे चलेगा, लेकिन ये जो आप बात पीठ दिखाओ, ये बात तुम्हारा ठीक नहीं। राम सच्चिदानंद तिनेसा, यो तिनेसा भान कुल में जन्म है, सूर बन चुके हो, और आज से नहीं बहुत पीछे से चले आ रहे हो। आज के थोड़ी हो, आज के होते तो मान लेते। श्री हरि, हर की नाम से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के व्यवस्थित मनु, व्यवस्थित मन के इच्छ्वाक, इच्छ्वाक के विकुच। ये देखिए, ये जो विवस्वान है यही सूर है, विवस्वान ये सूर है। इनके मनु, मन के इच्छ्वाक, इच्छ्वाक के विकुच, विकुच के पुरंजे, पुरंजे के अनेना, अनेना के प्रथ, प्रथ के सावस्त, सावस्त के कुबल्याश, कुबल्याश के बहराश, बहराश के पिशाच, पिशाच के हैरस, हैरस के मानधाता, मानधाता के अम्बरीश, अम्बरीश के पुटकस, पुटकस के तसद्दश, तसद्दश के महाराज अनरन, अनरन के त्रिबंधन, त्रिबंधन के त्रिशंक, त्रिशंक के हरिशन, हरिशन के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के वृक, वृक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशमान, अंशमान के त्रिप, त्रिप के भागीरथ, भागीरथ के सुध, सुध के नाप, नाप के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सिंधुदीप, सिंधुदीप के हितायु, हितायु के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के असमत, असमत के दशरथ मूला, दशरथ प्रथम, दशरथ प्रथम के एडविक, एडविक के खट्टान, खट्टान के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, और दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रु वहां से चले आ रहे हैं। अरे तो महाराज हम सूर थोड़े हैं, छाती फट जाएगी। अरे सूर के वंशज हो सकते हैं, लेकिन सूर नहीं है। तो जो सिद्धांत हमारे लिए लगा है वो गलत है। जो जिस पंच का होता है उस पंच में वो गुणवत्ता होती है। गुणवत्ता होती है तो क्या मतलब? अगर अगर कोई तो जो सिद्धांत सूर के लिए लगेगा क्या हमारे लिए लगेगा? अरे सूर के लिए है कि भानु पेट से ही होगा भी, क्या हमारे लिए चाहिए? अरे जो सूर है उसके लिए लगेगा। आप सूर हो, चलिए आपके लिए लग सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। आइए मैं छंद आपको दे रहा हूं। आप दीजिए छंद दो। हाँ दी हमारी आइए महाराज, इसलिए राम जी सूर है, राम जी को पीठ दिखाओ, हमें नहीं। आइए हमारा कहना है क्या? महाराज हमारा जो पथ है वो कैसा है, हमें किसी बात की परवाह नहीं है। चाहे हमारे सामने जितनी बाधाएं आ जाए, बाधाओं को मिटा करके चलने वाले नहीं है हम। आइए हमारा कहना है परवाह परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। आती है तो आने दू, मैं आती है तो आने दू, ये बाधा वो कितने ठकाए। आती है तो आने दू, अरे उनको चिंता है किसकी, उनको चिंता है किसकी, जो अपने पक्का रखवाला है तूफान पड़े ठंडाओं में वो कभी नहीं अरबने वाला। मैं आशावादी मानो हूं। अरे हो सकता कभी निराश नहीं, हो सकता कभी निराश नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ईमान बेच दूं, ईमान 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 बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि जीवन, ये जीवन मेरा अरे दास बना, पर मैं जीवन था दास। आप जीवन के दास नहीं है, और मेरा
तो ये सिद्धांत रहा है लक्ष्मण कि ये मैं रात नहीं, ये मानो है मिट्टी का पुतला। ये मानो है मिट्टी का पुतला, इसमें चेतनता भर जाना, और यही कहानी है इसकी, संस्कृत में इसका मिट जाना। अरे जीवन के दुर्गम पथ पर भी, ये जीवन के दुर्गम पथ पर भी, जो लाही गिर गिर कर उठता है, मैं सच कहता हूं अंत समझ, वो नर से ईश्वर बनता है, वो नहीं छोड़ता आशा को। प्राणी अंतिम समय तक आशा का त्याग नहीं करता, उसे लगता है कि हमारी मुक्ति अवश्य होगी। अरे वो नहीं छोड़ता आशा को, जाती जब तक तन से सांस नहीं, ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, और करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर मैं चला, जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा भीष्म अरे तू सर ससुर, अरे हे बंत और बीता बसंत, हे बंत और बीता बसंत, सुख से ये सुख से, सुख से न राग और दुख से न द्वेष, सुख से न राग और दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, और करता निझंझा बातों से। ये दूसरी अरे तुम उसी पंथ पर पढ़े चलो, जिस पथ पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका तुम मत पूछो कारण। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, इसका तुम कर डालो विनाश। फिर पथिक अकेले पथ पर ही करना पहले की प्रबल आस। ये अज्ञात, ये अज्ञात पंथ, अज्ञात लक्ष्य, और मिले पथ के अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक ललाम, न दानित समझा बातों से। महाराज ये जीवन संघर्ष नहीं है, मानव का जीवन संघर्ष ही जीवन का पर्याय है। मानव जीवन पाया है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और जो लोग संघर्ष को देख करके अपना मार्ग बदल लेते हैं, व्यक्ति वो सच्चे नारी नहीं है, वो सच्चे मानव नहीं है। और जो लोग बाधाओं को मिटा करके अपने गंतव्य की प्राप्ति करते हैं, गंतव्य माने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, व्यक्ति ही सच्चे मानव है।